हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग लेकर आए हैं प्रश्नावली 2.1। दोस्तों 3 दिन क्लास चला जिसमें 1.1, 1.2 और 1.3 समाप्त हो चुका है और आज हम 2.1 पढ़ेंगे और 2.2 का भी वीडियो अपलोड कर देंगे। पढ़ाएंगे आज 2 क्लास चलेगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आज का क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट चैप्टर्स हैं, चला बता रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर इजी है दोस्तों, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। जो इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन एक आएगा ही आएगा। पूछता है, कैसे पूछता है। इस चैप्टर 2.1 से 1 नंबर आएगा। चैप्टर का नाम है बहुपद। इंग्लिश में इसको पॉलिनोमियल बोलेंगे। इंग्लिश में इसे क्या बोलेंगे दोस्तों? पॉलिनोमियल बोलेंगे। ये मात्र 2 मिनट का क्लास है जिसमें आपको 1 नंबर मिल जाएगा। 1 नंबर आएगा, उसके बाद तुरंत दूसरा क्लास स्टार्ट करेंगे। ध्यान रखिएगा, लिखा हुआ है कीवर्ड पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। कीवर्ड पर किसी बहुपद px के लिए y px का ग्राफ नीचे आके थे 2.10 में, मैंने तो 2.10 में दिया है। प्रत्येक की स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। शून्यकों की संख्या आखिर ये इसको बोलते कहाँ है, किसे बोलेंगे भाई? शून्यकों की संख्या। तो देखिए दोस्तों, इसमें कुछ नहीं करना है। ये x अक्ष है, x अक्ष है, इसको बोलते हैं दोस्तों x अक्ष। ये x अक्ष है, ये x अक्ष है दोस्तों, और ये y अक्ष है दोस्तों, और ये y डैश है। y डैश जिसको बोलते हैं दोस्तों, जिसमें निगेटिव मार्क्स इधर आएगा, -1, -2, -3, इस तरीका से आएगा दोस्तों। -4 इधर आएगा, +1, +2, +3, +4। ये x अक्ष है दोस्तों। ये x डैश इसको बोलते हैं दोस्तों, x डैश बोलते हैं। x डैश का मतलब दोस्तों कि इधर जो आएगा ये माइनस आएगा, -2, -3, इस तरीका से आएगा दोस्तों। समझ गए? इसमें इतना नहीं जानना है, इसका पूरा डिटेल वर्जन हम बताएंगे आपको, ट्रिगोनोमेट्री में बताएंगे। ट्रिगोनोमेट्री में यही चलेगा, इसी के द्वारा फार्मूला आपको बताया जाएगा। यह ट्रिगोनोमेट्री में हम आएंगे आपको लेकर। यहाँ सिर्फ जानना है कि शून्यकों की संख्या बस 1 मार्क्स का है। 2 मिनट का क्लास कीजिए और 1 मार्क्स पा लीजिए। x अक्ष पर जितना बार काटेगा दोस्तों उतना आंसर, शून्यकों की संख्या उतना ही हो जाएगा। x अक्ष ये है, ये y अक्ष है। तो ऐसे मान लीजिए कि जितना भी ऐसे आएगा, और इसको मान लीजिए कि 10 बार ऐसे काटेगा तो 10 हो जाएगा। ऐसे काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बार x अक्ष को काटा है दोस्तों। इसमें ही नहीं देखना है कि माइनस वाला तरफ काटा कि प्लस तरफ, कहाँ भी x लाइन को काटेगा। ये x लाइन है तो बोला है px के लिए y, px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है, तो x का पूछा है y बराबर। तो ये जितना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ये यहाँ हो जाएगा। शून्यकों की संख्या लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे px के शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या 9 लिख देंगे। अगर मान लीजिए कि इस पर बताइए दोस्तों, यहाँ बताइए ऐसे कट जाएगा, ऐसे कट जाएगा, ऐसे कट जाएगा, ऐसे कटेगा दोस्तों, तो x पर कटा नहीं तो शून्यकों की संख्या 0। और इसमें देखिए कटा हुआ, एक बार कटा है ना, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, लेकिन इसका 0 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन 1 देखिएगा। इस पर देखिए दोस्तों, बताइए तो ये x है और x पर इकट्ठा है। ये x के लिए y जो है ये x पर इकट्ठा है नहीं, तो यहाँ लिखेंगे अतः, लिखेंगे लिखने के लिए तो जहाँ बता ही दिए हैं कि कैसे लिखा जाता है। अतः px के शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या क्या होगा दोस्तों? शून्यकों की संख्या 0 होगा, क्योंकि इस पर x पर नहीं कटा है, तो ये क्या होगा 0। ये y देखो इधर है, ये जो है दिया हुआ है नहीं है, x पर ऐसे कटता, जितना बार कटता उतना काउंट कर लेते हैं। इस पर देखो दोस्तों, एक बार कटा है, सिर्फ इधर नहीं कटा, कहीं यहाँ कटा है। देखिए इसको को नहीं लेंगे, यहाँ जो कटा है इसको नहीं लेंगे। ये y क्या है? y h का है। x वाला पूछा है, px के शून्यकों की संख्या पूछा। देखिए यहाँ x के पूछा, अगर ऐसे पूछता ना कि py के शून्यकों की संख्या, तो सिर्फ y वाला क्यों काउंट करते, अक्ष को काटते हैं। पूछ भी सकता है, लेकिन आज तक तो ऐसा पूछा नहीं है कि py के शून्यकों की संख्या बताइए। बस यही वाला पूछता है, यही वाला आंसर। एक अक्ष पर जितना बार काटेगा, तो एक ही बार काटा है दोस्तों। ये तो लाइन है, y h लाइन दिया हुआ है।
तो वाई एच का आज तक नहीं पूछा, क्वेश्चन अभी तक चेंज नहीं किया है बोर्ड। अगर चेंज कर भी देगा तो आप लोग बना सकते हैं, यहाँ दे देगा पी वाई दे देगा, तो वाई पर जितना बार कटेगा, अगर मान लीजिए क्वेश्चन चेंज ही कर देगा, आप लोग के भाग में वैसा ही होगा कि क्वेश्चन चेंज कर देगा, तो ऐसे बनाएगा मान लीजिए, तो एक एक दो चाहे फिर ऐसे बनाएगा, इसी तरीके से ना बनाएगा। आज तक नहीं बनाया है और ना बनाएगा बोर्ड, इतना याद रखिएगा। तो यहाँ x के पूछा px के शून्यकों की संख्या, तो px के शून्यकों की संख्या इसमें कितना बार काट किया है, एक बार, तो अतः लिख देंगे यहाँ। अतः इतना पूछेगा नहीं, 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये आता है। अतः px के इतना लिखने वाला आप लोग नहीं है, px के शून्यकों की संख्या, px के शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा 1। इसमें बताइए दोस्तों कितना बार कट किया है, 1 2 3, इसमें px के शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा 3। इसमें खाली 1 2 3 ऐसा ही आंसर देना है, 1 नंबर का क्वेश्चन इसमें लिखना नहीं है, इसलिए इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए दोस्तों। 5 मिनट बहुत हो गया, और 2-4 वो एग्जाम्पल बता दे रहे हैं आपका बुक्स का ही, लिखेंगे नहीं। फिर दोस्तों ऐसा एक दिया हुआ है, 4 क्वेश्चन ऐसा है, ऐसे x है और इसको देखिए ऐसे लिया गया है ऐसे, तो बताइए इसमें इसको पता है y है, ये y डैश है, ये x डैश है, ये x, इससे अब आपको मतलब ही नहीं है, कुछ कोई मतलब नहीं है इससे। तो बताइए इसमें y x को कितना बार काटा है, तो 1 2 2 बार, यहाँ लिख देंगे 2। px के शून्यकों की संख्या कितना होगा, px के शून्यकों की संख्या, px के शून्यकों की संख्या, px के शून्यकों की संख्या कितना होगा 2 होगा दोस्तों। इसका एक इसका देखिएगा, एक और दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ऐसा है दोस्तों, यहाँ से ऐसे लिया है, ऐसे आया है, फिर यहाँ से काटा है, फिर ऐसे गया है, फिर ऐसे गया है, तो इधर कट कर रहा है, इससे मतलब नहीं x पर कितना कट किया दोस्तों, x पर कितना बार कट किया है इससे आपको मतलब है। तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, यहाँ लिख देंगे px के शून्यकों की संख्या, px बराबर कितना लिखेंगे 4 लिखेंगे। एक और क्वेश्चन है उसको भी सोल्व कर देते हैं, ऐसा ही है, 1 मार्क्स का आएगा दोस्तों, बस इससे कुछ कोई रिवीजन भी नहीं करता, दोबारा कराता भी नहीं है, क्योंकि ये तो बच्चे लोग का इसी पता हो जाता है, 1 नंबर यहाँ फ्री में मिल जाएगा। जितना भी होंगे हम बताते जाएंगे कि कहां से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं आप लोग के एग्जाम में, इसलिए हमारे चैनल पर जरूर आइए, कांटेक्ट कीजिएगा दोस्तों। फिर एक यहाँ देखिए, एक फिगर ऐसे है, फिर यहाँ कट किया ऊपर से चल गया, देखिए फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आ गया, तो देखिए कितना बार x पर मिला, ये 1 2 3 बार, इसे px के शून्यकों की संख्या कितना हो गया दोस्तों 3 हो गया। ये चैप्टर समाप्त हो गया दोस्तों। अब हम मिलते हैं, अभी तुरंत ही मिलेंगे दोस्तों, चैप्टर लेकर आते हैं 2.2 को, और 2.2 में अच्छा से ध्यान दीजिएगा, उसमें भी क्वेश्चन आते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं 2.2 के साथ। आज इस क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं और फिर से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। धन्यवाद।